शुक्रिया दोस्तों। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों की मौजूदगी और इसको देख के मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। बहुत अच्छा है क्योंकि टॉपिक भी बहुत अच्छा है। आज जब हमारे बहुत सारे साथी जश्न जन्मदिन मना रहे हैं, वैसे में लोकतंत्र के अंदर एक सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या इस देश के अंदर जब जब राजा अपना जन्मदिन मनाएगा तो दलितों को उसका दंड भुगतना पड़ेगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज भी लोकतंत्र के बावजूद इस देश के अंदर राजशाही है। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को राजा समझते हैं, सम्राट समझते हैं, और इस देश की जो असली प्रजा है उसको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। जो नरेंद्र मोदी जी पिछले 12 साल तक, 2014 के पहले 13 साल तक गुजरात की जनता के बारे में, उसकी तारीफ के बारे में, उसके महात्म के बारे में कहते आघाते नहीं थे। हर पल पहले 5 करोड़ गुजराती और बाद में 5.5 करोड़ गुजराती और फिर 6 करोड़ गुजरातियों की बात कहने वाले मोदी जी, जिनके 56 इंच के सीने की चर्चा पूरे देश में है, बल्कि अब तो पूरी दुनिया में होती है। पहली बार गुजरात ने देखा है कि एक डरा हुआ राजा, एक डरा हुआ प्रधानमंत्री कैसे गुजरात के अंदर आया है। गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, नौसारी और दाहोद, इन 4 इलाकों को, इन 4 शहरों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहां परिंदा भी पर न मारे। ये वही गुजरात है जहां पे मोदी जी 13 साल रह चुके हैं। अब उनको गुजरातियों से डर लगने लगा है, और जिस ऊना के दलितों के ऊपर आप सब लोगों ने देखा कैसे उनके साथ अत्याचार गौरक्षकों ने किया, उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले जिग्नेश मेवाड़ी को कल दिल्ली से अहमदाबाद जाते ही एयरपोर्ट पर पुलिस के कुछ लोगों ने, जो सादी वर्दी में थे, उन्होंने उसका अपहरण कर लिया और बाद में पता चला कि वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका कोई कसूर अभी तक बताया ही नहीं गया। जिग्नेश मेवाड़ी, वो बहादुर दलित नेता, कहां है अभी तक किसी को मालूम नहीं है। कल देर रात लिमखेड़ा विधानसभा की हमारी जो इंचार्ज हैं पार्वती बेन, उनके घर पर पुलिस वाले गए, उनके घर को तहस नहस किया और जाते समय ये धमकी दी कि अगर कल नरेंद्र मोदी जी के किसी भी कार्यक्रम में अगर आप लोगों ने जरा सा भी विरोध प्रदर्शन किया तो पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। हमारे उस इलाके के जो जोन प्रभारी हैं नितिन बारोट, उनके साथ भी कल पुलिस वालों ने बदतमीजियां की, और मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 150 दलित नेताओं को फिलहाल जेल की हवा खिलाई गई है, ताकि ये लोग अब किसी तरीके से मोदी जी के, राजा नरेंद्र मोदी जी के किसी कार्यक्रम में किसी तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन न कर सके। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपना विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात के नाम पर, गुजरातियों के नाम पर पूरी राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी जी को अब गुजरात के लोगों से डर लगने लगा है, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि उनके और बीजेपी के गुजरात के अंदर दिन अब गिने चुने रह गए हैं। किसी दलित को, किसी दलित बच्चे को जेल के अंदर डालकर आप कुछ समय तक तो अपना जन्मदिन मना सकते हैं, जश्न जन्मदिन मना सकते हैं, लेकिन इस बात का आगाज भी है
कि 2017 में मोदी जी का किला ढहने वाला है और ये डर उनको सताने लगा है, क्योंकि पिछले दिनों इसी गुजरात के अंदर अमित शाह की सभाओं में जिस तरीके से पाटीदार लोगों का विरोध उन्हें सहना पड़ा, जिस तरीके से पिंजरे के पीछे रहकर भाषण देना पड़ा, वो भी इस बात को दर्शाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो मीडिया और कुछ टीवी चैनल्स ने यह भी उचित नहीं समझा कि उस दलित बच्चे के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका टिकर भी अपने घर पे चलाएं, वो जश्न जन्मदिन बनाएं देश के राजा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर इस देश के अंदर एक दलित की आवाज को दबा दिया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी की खबर भी अगर नहीं चलेगी, जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है जो हमारा संविधान कहता है, तो मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि वो कब तक एम्बेडेड जर्नलिज्म करेंगे। लेकिन ये दिन ज़्यादा चलने वाला नहीं। शुक्रिया।